हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइव क्लासेस से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का हम डी चैप्टर पढ़ रहे हैं। फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है, दैट इज कैपेसिटेंस। कल बेटा हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है। हमने पढ़ा था बेटा कि हम 3 प्रकार के कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आज बेटा मैं आपको तीनों टाइप के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, उसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की और उसके बाद स्फेरिकल की। कैपेसिटी का एक ही फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, इसी फॉर्मूले पे बेस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेटा कोई भी कैपेसिटर हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, दो कंडक्टिंग प्लेट की अरेंजमेंट होती है। पहली प्लेट को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, दूसरी प्लेट को अर्थ किया जाता है। पहली पे प्लस क्यू, दूसरी पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर होता है। प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। दोनों प्लेट्स को मैंने डी डिस्टेंस से सेपरेट किया है। सबसे पहले हमें बेटा V फाइंड करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। फॉर्मूला होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा दो प्लेट्स के बीच में सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है। गाउस लॉ की एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी। थिन प्लेट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, फिर दो प्लेट्स की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। उस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू, ई की वैल्यू आप यहां पे पुट करवाओगे तो वी आ जाएगा, ई इंटू डी। उसके बाद सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी में हमने वी की वैल्यू पुट करवाई, क्यू से क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। दोनों प्लेट के बीच में कोई भी मीडियम नहीं था, इसलिए एप्सिलॉन के साथ नोट लगा हुआ है, कैपेसिटी के साथ भी नोट लगा दिया। यदि दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम डाल देंगे तो कैपेसिटी के साथ एम लग जाएगा, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मीडियम। ए अब एप्सिलॉन के साथ नोट नहीं लगेगा बेटा, ए एप्सिलॉन ओवर डी। यदि आप बेटा सीएम को सी नोट से डिवाइड कर देते हो, इस रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहा जाता है, जो कि एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नोट के बराबर आ जाएगा, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ये हमारा पहला टॉपिक है बेटा, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जैसा कि मैं आपको कल बता रहा था बेटा, हमारे पास कैपेसिटी की एसआई यूनिट फैराड है, लेकिन हम 1 फैराड का कैपेसिटर नहीं बना सकते। हम माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड कैपेसिटी के कैपेसिटर ही बना सकते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए हमने 1 फैराड कैपेसिटी का कैपेसिटर ले लिया, एक बार ले लेते हैं बेटा। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस मैंने 1 मीटर ले लिया बेटा। एरिया फाइंड करके देखते हैं उन प्लेट्स का एरिया कितना आएगा। एज सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, सी की वैल्यू मैंने लिखी 1 फैराड, डी मैंने लिखा 1, एरिया अपने को पता नहीं। एप्सिलॉन नोट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कूलम्ब लॉ में हमने पढ़ा था, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। वैल्यू पुट करवाई बेटा। ए यहां पे रखा, ये इधर जाके डिवाइड हो गया, 1 ओवर 8.85, 10⁻⁻12 नीचे था, उसको ऊपर लेकर के गए तो पावर पॉजिटिव हो गया। 1 को 8.85 से डिवाइड किया तो 0.11 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर। बेटा ये जो एरिया है ये बहुत ही एक्सट्रीमली वेरी वेरी लार्ज एरिया है, और इतने एरिया की हम प्लेट बना ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। तो 1 फैराड कैपेसिटी का कैपेसिटर भी नहीं हो सकता है।